जय साई राम। नमस्कार सभी साई भक्तों को। आइए शुरू करें अध्याय 2। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वताय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुल देवताय नमः, श्री सीता रामचंद्रभयाम नमः, श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। पूर्व अध्याय में मंगलाचरण हुआ, देवता कुल गुरु वंदन, श्री साईं सच्चरित का बीजारोपण। अब प्रयोजन प्रारंभ करें। अधिकारी अनुबंध दीर्घ दर्शन, अति संकलित करु विवेचन, जिससे श्रोताओं का ग्रंथ प्रवेशन अप्रयास ही होवे सुलभ। प्रथमा अध्याय में यथानुक्रम किया गेहूं पीसने का उपक्रम, किया महामारी का उपशम, आश्चर्य परम ग्रामजनों को। ऐसी अगाध लीलाएं साईं की, श्रवण से प्राप्ति परमानंद की। इस काव्य रूप में प्रगटा वही, उफन आया पुर प्रेम का। एतत् साईं का धन्यवाद, लगा यथामति करु विशद। होंगे वे भक्तों प्रति बोधप्रद, तथा पाप नाशक भी। तदार्थ यह साईं सच्चरित लिखूं आदर पूर्वक अति पवित्र। प्रारंभ किया यह कथा सत्र, यह पत्र सुगत। सन मार्गदर्शक संत चरित्र, नहीं वह न्याय अथवा तर्क शास्त्र। तब भी होगा जो संत कृपा पात्र, उसे न लगे विचित्र कुछ। एतद यह प्रार्थना श्रोताओं के लिए, भागीदार इस आनंद के बनिए। उन संत संगियों के भाग्य धन्य भय, जो सदा निरत कथा व्यायी संगी। चिर परिचित मित्र जीव का, दिन रात संग जिसका। बना न सकूं रेखा चरित्र उसका। संत चरित्र कैसे लिखूं, जहां मैं अपना ही अंतरंग न जान सकूं। तब कैसे संत मन के तरंग, निर्व्यंग वर्णन कैसे करूं। करने जाते स्वरूप निराधार, मूक बने वेद विचार। तब आपके उस रूप का विचार, कैसे निश्चित कर पाऊं। स्वयं संत पहले बन, फिर संत को यथार्थ जान। तब मैं संत का करूं कैसे बखान। ज्ञात मुझे ये पहले ही, सप्त सागरों का पानी। उसकी भी हो पाए मापनी, आकाश भी भर पाए मुट्ठी में अपनी। फिर भी ना आएनी संत आते, जानूं मन में मैं एक पामर। पर बाबा का प्रताप अपार, देख कर उठे गान करने की लहर। बेकाबू होना जो चाहे, जय जय साईं राया। दीन दुर्बलों के आश्रय दाता, वर्णी न जाए आपकी अगाध माया। कृपा करो इस दास पर, छोटे मुंह में बड़ा ग्रास। वैसा होगा यह मेरा साहस, होने ना देना मेरा उपहास। चाहूं यह इतिहास लिखूं, जो लिखते संत चरित्र। प्रीत प्रभु की होती उन पर, ऐसा वदते महाराज गणेश्वर। फिर मैं क्यों भीति पालूं, मन में मेरे भी यही स्फूर्ति। प्रकट करती वही भगवन मूर्ति। स्वयं यद्यपि मैं जड़ मूढ़मति, निज कार्य पूर्ति कैसी वही जाने। भक्त जो सेवा कल्पते, संत स्वयं ही करवा लेते। भक्त केवल कारण निमित्ते, सकल स्फूर्ति संतों की। सारांश यह साईं ही स्वयं करवाए, चरित्र मुझ मूढ़ से रचवाए। उसे ही इस कथा की महत्ता जानिए, आदर से गौरवान्वित करें। साधु संत अथवा श्री हरि, किसे भी धर लेते निज करी। अपनी कथा आप ही करी, निज कर शीश पर धरकर। जैसे शाके 17 हासों के साल, महीपति को बुद्धि सुफरी तत्काल। साधु संतों की सेवा का फल, लिखवाए चरित्र उनसे। वही सेवा वर्ष 1800 के, पाई हस्त से दासगनु के। संत चरित्र लिखवाए आगे,
के पावन हुए सकल जनों के। भक्त तथा संत विजय ग्रंथ, भक्त तथा संत लीलामृत, जैसे ये 4 महीपति रचित, दासगनु रचित वैसे 2, नाम एक का भक्त लीलामृत, दूजे का संत कथामृत। उपलब्ध अवर राचीन संतों का चरित्र किया वर्णन उभे ग्रंथों में, उनमें से भक्त लीलामृत अंतर्गत श्री साईं का मधुर चरित्र। हे वर्णा अध्याय त्राईगत, श्रोता उसे वही वाचन करे, वैसा ही मधुर कथानक साईं कहते भक्त को एक, उसे पढ़े संत कथामृत में देख। अध्याय 57वें में वर्णन किया सिवाय साईं की अलौकिक लीला, रघुनाथ सावित्री भजन माला, अनुभव पूर्वक संतोषति सकला, अभंग पदों को गाकार। वैसे ही एक बाबा का बालक जो त्रिषित चकोर हो हेतु अमृत वर्षक बरसाया कृतामृत प्रेम पूर्वक, श्रोता उसका सादर सेवन करे। दासगनु की सुफुट कविताएं पढ़ते आनंद न समाए, रसीली सुंदर कथाएं करते श्रवण लीलाएं बाबा की। वैसे ही गुरुजनों को जानने भक्त अमीदास भवानी मेहता ने, इन्होंने भी कुछ चमत्कार कथाएं प्रेम पूर्वक लिखी हैं, सिवाय कुछ सद्भक्तों के माध्यम से करते प्रेषित पूना शहर में। कथा श्रेणी बाबा की, रहते कथाएं अनेक ऐसी, क्या आवश्यकता इस ग्रंथ की, उपजे शंका चित्त में सहज सी, निराकरण सुनिए उसका। साईं चरित्र महासागर अनंत अपार रत्नाकर, मैं टिटहरी उसे रीता करूं मगर, संभव हो यह कैसे, वैसे साईं चरित्र अति गहन, असंभव उसका सांग वर्णन। तथापि करावे बाबा जो कथन, मानो समाधान उसी में। अपार साईं की अपूर्व लीला कथा, शांतिदायक भव दवारता, श्रोता लादे श्रवणो लसता, चित्त स्थिरता पावे निज भक्त। ऐसी ज्ञान कथाएं बाबा की व्यवहारिक उपदेशों की, वैसे ही सर्वभक्त अनुभवों की, रहस्यों की निज कर्मों के, उपोर ऋषाय श्रुति विख्यात, जैसी असंख्य आख्या क्रिय विश्रुत। वैसे ही बाबा मधुर अर्थ भरित कथाएं अपरिमित कहा करते, ध्यान पूर्वक उनको सुनते सब सुख तृण समान लगते, भूख प्यास शमन हो जाते, समाधान अंतर में पूर्ण, कोई याचे भ्रम सायुजता, अष्टांग योग प्रवीण्यता, समाधि सुख निभरता पावे श्रवण करते ये कथाएं। श्रवणार्थियों के कर्म पाश डाले तोड़ ये कथाएं अशेष, बुद्धि पाए सुप्रकाश, सकल निर्वेश सुख पावे, उसी से सुफूरी मुझे कल्पना, सहजना ऐसी कथाएं नाना, ग्रंथ माला में उन्हें पिरोना, यही साईं उपासना उत्तम, पढ़ते ही अक्षर कान में 4, दुर्दिन जीव के भागते सत्वर, पूर्ण श्रवण करते कथा सादर, भव पार उतरे भाविक, बनाकर मुझे लेखनी, लिखवाते मुझसे बाबा चक्र पानी, मैं तो केवल निमित्त एक धनी, अक्षरों को आकार देता रहता, वर्षानुवर्ष सुनी साईं की लीला, मन में छंद उपजा डाला, करने संग्रह बाबा की कथा लीला, भोले प्रेमी भक्तों काज, पाकर बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन, हुए ना हो तृप्त जिनके नयन, उनके लिए साई महात्म्य श्रवण, पुण्य पावन घटित होगा, चित्त में किसी सत भाग्यवान की, कामना उपजे कथा पठन की, उमड़े लहर परमानंद की, पूर्ण समाधान लादे वह, वृत्ति ऐसी उभरते मन में, कह दी माधव राव के कानों में, पर शासक चित्त अधीरावस्था में, कैसे होगा साध्य हित, 60 वर्ष की आयु बीती, बुद्धि भी कुठित और बेकाबू होती, अशक्त शरीर का साथ भी ना पाती, बची केवल मुंह की बड़बड़, अगर होवे साईं प्रत्यर्थ, सादय होगा कुछ तो परमार्थ, अन्यत्र होगी वह निरत, एतार्थ करूं यह प्रयास, अनुभव प्राप्त कर दिन रात, वृतांत लिखे आया चित्तगत, जिसके परिशीलन में होवे शांत, मन पावे विशांति, आम आत्म तृप्ति के निस्गोरतगार, स्वानुभूति के अधिष्ठान पर बाबा ने कहे बारंबार, श्रोताओं को सादर सुनी, बहुत
वेद ज्ञान कथा, लगाया अनेकों को भजन पंथा। उनका संग्रह करना यथा तथा, होगी गाथा साई की। कथाओं का जो कथन करते, जो उन्हें मनन पूर्वक सुनते, उभे ही मन में वे शांति पाते, मिलती पूर्ण शांति। सुनते श्री साईं मुख की कथा, बिसराते भक्त देह व्यथा। चिंतन मनन करके उनका, भव निर्मुक्ता अपने आप। श्री साईं मुख की कथा वार्ता, अमृत से भी रस भर। श्रवणे उभरे परमानंदता, कैसे मधुरता वर्णूं मैं। ऐसी कथाएं जो अदान बिकता से दिखाई देवे मुझे गाते सुनाने। लोटू उनकी पदरज धुली में, मोक्ष प्राप्त हो जाए रचना अलौकिक कथाओं की इन। वैसे ही शब्दों शब्दों का चयन, श्रवण करते श्रोता तलीन। सुख संपूर्ण सर्व जना, जैसे कथा सुनने कान अथवा दर्शन करने नयन। वैसे ही मन होकर उन्मन, ध्यान सहज लग जाए। गुरुमाई मेरी जननी, कटते उसकी कथा जो जनी। सुनी जाती वंदनो वंदनी, सादर श्रवण से संचय करे। स्मरण करे उनका बारंबार, संग्रह में शक्ति अनुसार। रखे प्रेम बंधन में गांठ कर, परस्पर फिर लुटावे। मेरा इसमें कुछ भी नहीं, साईनाथ की प्रेरणा यही। वे जैसे कथन करवाए वही, वैसा ही करूँगा कथन। मैं कहूँ यह भी अहंकार, साईं ही स्वयं सूत्रधार। वे ही वाचा के प्रेरणाकार, वे ही कथन करेंगे। मैं पन समर्पण करते ही चरणों पर, सोखाए मिलेगा अपरंपार। सकल सुखों का संसार, अहंकार नष्ट होते ही ऐसी वृत्ति जागृति का अवसर। पूछने बाबा से ना होता धीर, आए माधवराव पायरी पर, निवेदन किया कानों में। माधवराव ने उसी समय पर अन्य कोई नहीं समीप देखकर, ऐसा प्रसंग साध कर पूछ ही लिया बाबा से, बाबा ये अन्ना साहब वदती, चरित्र आपके यथामति। लिखे यही इनकी चित्ती, यदि अनुमति हो आपकी। मैं तो केवल एक भिखारी, करता भिक्षाटन द्वारों द्वारी। रूखी भूखी भाजी भाकरी, खाकर बिताता काल में। फिर क्या प्रयोजन मेरी कथा का, कारण उद्भव होवे उपहास का। ऐसा ना कहो इस हीरे का, स्वर्ण में जड़वाना चाहिए अवश्य। अनुगना जो आपकी मिल जाए, लिख पाएंगे होते आपकी सहाय। अथवा लिखवाएंगे आपके ही चरण दुआए। विघ्न सारे टाल कर, मिलते ही संतों के अश्चिवर्चन। हो जाता आरंभ ग्रंथ लेखन, बिना आपके कृपावलोकन लेखन निर्विघ्न न होवे। ऐसा मेरा मनोगत जान, कृपा उपजी साईं के मन। कहते मनोरथ होगा पूर्ण, चरणों में मैंने शीश नवाया। किया प्रदान उदी का प्रसाद, सिर पर रखा हस्त वरद। साईं सकल धर्म विशारद, भावनापनोपद भक्तों के। सुनकर माधव राव की प्रार्थना, साईं को उपजी मेरी करुणा। अधीर मन को दी संतावना, आशीष देकर धैर्य दिया। जानकर भाव मेरे मन का, अनुज्ञापन हेतु प्रकटन वाचा का। कथा वार्तादि अनुभवों का, करना संग्रह विस्तृत सारा। दफ्तर रखना होगा उपयुक्त, मेरी सहायता पूर्ण तदुक्त। वहाँ तो केवल निमित्त, मेरी कथा मैं ही लिखूं। मेरी कथा मुझे ही करनी, करूं भक्तेचा भी मैं ही पूरी। उसने अहम वृत्ति विरले करनी, अर्पण करनी मम चरणों में। व्यवहार में वर्तन करें ऐसे, पावे पूर्ण सहायता मुझसे। यह कथा ही क्या सर्वोपरि से, सेवा सब करूं मैं उसकी। अहम वृत्ति जब गले, तब उसका ठोर भोग ले। मैं ही फिर मैपन में संचारू भले, लिखवाऊं अपने ही हाथों उससे। आरंभ किया जो बुद्धि पूर्वक कर्म, श्रवण मनन व लेखन धर्म। जिसका उसी ने किया संपादन मरम, मैं तो केवल निमित्त। अवश्य में रखो दफ्तर, रहो घर में अथवा बाहर। बारंबार
समरन रखकर विश्राम मिलेगा जीव को। करते मेरी कथाओं का श्रवण, उनका कीर्तन तथा चिंतन, होगा मद भक्ति का जनन। अविद्या निरसन रोकड़ा, जहाँ भक्ति श्रद्धान्वित, उसका मैं नित्यांकृत। ना होइए जरा भी शंकित, इतरत्र अप्राय मैं सर्वदा। सद्भाव पूर्वक करते कथा श्रवण, श्रोता चित्त में उपजे निष्ठापूर्ण। सहज सवानुभव सवानंदपूर्ण, प्राप्त होवे सुखावस्था। होगा भक्तों को निज स्वरूप ज्ञान, जीव शिव का पूर्ण समाधान। लक्ष्य पाए आलक्ष्य निर्गुण, चैतन्य घन प्रत्यय। ऐसा मेरी इन कथाओं का विधान, इससे अधिक क्या चाहिए आन। यही श्रुति का ध्याय संपूर्ण, संपन्न होवे भक्त इसी से। जहाँ वाद विवाद की बुद्धि बसती, वहाँ अविद्या माया समृद्धि। नहीं वहाँ सवित शुद्धि, सदा दुर्बुद्धि कृत की। नहीं वहाँ आत्मज्ञान का पात्र, ज्ञासे उसे अज्ञान मात्र। नहीं कल्याण उसका इन इह परत्र, असुख सर्वत्र सर्वदा। नहीं चाहिए सब पक्ष संतापन, नहीं चाहिए परपक्ष निराकरण। नहीं चाहिए पक्ष द्वात्मक विवरण, निष्कारण वे सभी प्रयास। नहीं चाहिए पक्ष द्वात्मक विवरण। होते इन शब्दों का स्मरण, पहले ही श्रोताओं को दिया था अभिवचन। स्मरण हुआ उसका प्रथम अध्याय के अंत में था। श्रोताओं को वचन दिया था, हेमांत नामकरण कथा करूंगा कथन सर्वप्रथम। एक कथा में यह दूसरी उपकथा, श्रवण कर जानोगे युक्ता युक्ता। होगी जिज्ञासा की पूर्ता, यह प्रेरणा भी साईं की। तदंतर पूर्णानुसंधान, होगा साईं चरित्र निवेदन। कीजिए श्रोता सादर श्रवण, ध्यान पूर्वक वह कथा। अब यह साईं लीला ग्रंथ, भक्त हेमांत पंत विरचित। ऐसा जो प्रत्येक अध्यायंत में श्रुत, वे यह पंथ कौन है। सहज आशंका श्रोताओं के मन, उनकी जिज्ञासा शमन करने आरंभ हुआ नामकरण। होइए तत्पर श्रवणार्थ, जन्मादारंभे मरणावधि। षोडश संस्कार देह संबंधी, उनमें एक नामकरण विधि, संस्कार सिद्धि प्रसिद्ध दी। तत्संबंधी लघु कथा, श्रवण करे सादर चित श्रोता। हेमांत पंत नामकरणता, प्रसंगोपतता प्रगटेगी। लेखक अशिष्ट पहले ही, जैसा अशिष्ट वाचल वैसा ही, मवाली और कुचाली वैसा ही। नहीं परवाह किसी ज्ञान की, जाने नहीं सद्गुरु महिमा। कुबुद्धि तथा कुतर्क प्रतिमा, सदा स्वयं सयानेपन की गरिमा। वाद कर्म में प्रवृत्त सदा, परंतु प्राबद होते नर का संबल। उसी से साईं के चरण कमल, दृष्टि में पड़े अदृष्ट से केवल। मैं तो था अटल वाद विवादी, काका साहब भक्त प्रवर, नाना साहब चौंदारकर। इससे रिंदना बंद ना होते अगर, कैसे जाता शिरडी में। काका साहब ने अति आग्रह किया, विचार शिरडी प्रायण का नक्की किया। प्रायण के दिन ही पलट गया मन अचानक, सुनिए कैसे। इसका एक परम मित्र था, वह लब्धानुग्रह गुरुपुत्र। रहते लोनावला में सहस्त्र कलत्र, प्रसंग एक विचित्र निर्माण हुआ। उसका एक लौता एक सूत, शरीर से सुदृढ़ तथा गुणवंत। रहते शुद्ध हवा के संतानंत, ज्वराक्रांत एकाएक हुआ। सभी मानवीय उपाय करते, गंडे डोरे उतारे, तावीज बनवाते। गुरु को लाकर सन्निध बिठाते, फिर भी गया अंत में पुत्र। प्रसंग देखकर ऐसा विकट, निवारण करने दुर्धर संकट। गुरु को बिठाया पुत्र निकट, पर वह सारा व्यर्थ हुआ। ऐसा यह संसार महा विचित्र, किसका पुत्र किसकी कलत्र। प्राणी मात्र में कर्म तंत्र, आदृष्ट सर्वत्र अनिवार। कान पर आते यह कड़वी बात, हुआ चित्त अधि उद्विग्न तवृत। क्या यही गुरु की उपयोगिता होत, पुत्र एक अकेला बचा न पाए।
पराबद्ध कर्म की प्रबलता, वही साईं दर्शन हेतु शिथिलता प्राप्त हुई, इससे मेरे चित्ता सतगित हुआ गमन। क्यों जाना शिरडी प्रति, कैसी हुई मेरे मित्र की गति। क्या यही लाभ देवे गुरु संगति, गुरु भी क्या कर सके कर्म का। जो भी ललाट पर लिखा होगा, यदि वही होना होगा। फिर गुरु बिन क्या आड़ा रहेगा, सतगित हुआ शिरडी प्रायण। किस कारण सब स्थान छोड़ना, किस कारण गुरु के पीछे भागना। सुखी जीवन दुखी करना, क्या पाने समझ में ना आवे। यत्रिचा से जैसा घड़ेगा, सुख दुख वही भोगा जाएगा। गुरु के पास जाकर क्या मिलेगा, होनहार जो टल ना जाए। अर्जित जैसा जिसका, ना चाहने पर भी प्राप्त होगा। पराबत के आगे कुछ भी ना चलता, ले गए मुझे शिरडी खींचकर। प्रांताधिकार नाना साहेब चंदोरकर, देखने निकले वसाई का दफ्तर। ठाणे से दादर आकर बैठे शनभर स्टेशन पर। आने गाड़ी वसई की, थी देरी 1 घंटे की। इच्छा हुई मन की, करे सदुपयोग इस अवधि का। होते ही स्फूर्ति उसी घड़ी, आई स्टेशन पर एक गाड़ी। थी वह बांद्रा तक की गाड़ी। बैठ गए वे स्वयं उसमें। पहुंचते ही गाड़ी बांद्रा स्टेशन पर बुलवाया मुझे संदेश भेजकर। फिर भेंट होते अवसर पर शिरडी कथा आरंभ हुई। कब जा रहे हो करने साईं दर्शन, क्यों आलसे होता शिरडी गमन। दीर्घ सूत्रता कैसी करने प्रस्थान, निश्चय मन का क्यों होता नहीं। देख कर आतुरता नाना की, शर्मसार अवस्था मेरे मन की। परंतु चंचलता मेरे मन की, निवेदन की स्पष्टता पूर्वक उस विषय में नाना का बोध। ममता भरा प्रेम पूर्ण शुद्ध हुई शिरडी गमन की इच्छा सुनकर। उल्लास अति मोदप्रद हुआ। तुरंत करता हूँ प्रायण, ऐसा नाना ने लिया वचन। तभी नाना ने किया प्रायण, मैंने भी किया मुहूर्त प्रस्थान का। समेट लिया सामान सारा, नियोजित कार्यों का किया निपटारा। उसी दिन संध्या काल समय धरा, किया प्रायण शिरडी प्रति। संध्या काल में छूटने वाली रुकेगी मेल दादर स्टेशन पर ही। मानकर ऐसा दादर का ही, लिया टिकट वहीं का। पर मैं गाड़ी में जाकर बैठते, बांद्रा स्थानक पर ही गाड़ी रहते। यवन एक गाड़ी छूटते शीघ्रता पूर्वक भीतर आया। जब दादर का टिकट लिया, कार्य विघात वहीं आरंभ में हो आया। प्रथम ग्रासे मक्षी का पात भया, आभास हो रहा था ऐसा। देखकर मेरा सभी सामान, यवन पूछता कहाँ का प्रस्थान। तब कहा मैंने दादर जाकर गमन करूंगा मनमाड। तब वह सुझाता ऐसे समय पर, मत उतरिए दादर पर, मेल रुकती नहीं वहां पर। सीधे बोरी बंदर पहुंचिए, यदि ना मिली यह सूचना समय पर, मेल मिलती नहीं दादर पर। इस चंचल मन में ना जाने फिर, कैसी कल्पनाएं तब उठती। परंतु उसी दिन प्रायण योग होवे साधे, ऐसा था संयोग। एतद बीच में यह कथा भाग हुआ घटित मनोचित। उधर भाऊ साहेब दीक्षित थे, खड़े मेरी मार्ग प्रतीक्षा करते। प्रातः 9-10 बजते दाखिल हुआ शिरडी में। ईस्वी सन 1910 घटना घटित हुई यह खास। केवल 12:30 एक ही बस तथा विश्राम गृह यात्रियों हेतु। टांगे पर से उतरते दर्शन की उत्सुकता जागी मन में। कब चरणों की वंदना करूंगा मैं, हृदय में आनंद लहरें उठी। इतने में साईं के परम भक्त तात्या साहब नूलकर विख्यात मस्जिद से ही आए लौटकर तवरित। कहते तुरंत दर्शन लो, बाबा मंडली के साथ आकर पहुंचे बाड़े के कोने पर। चलिए धूल भेंट लेने सत्वर, फिर वे करेंगे लेंडी प्रायण। तदंतर आप सनादि निपटाएं, बाबा तब तक लौट के आएंगे। तब फिर मस्जिद में जाएंगे, शांति पूर्वक करना दर्शन पुनः। ऐसा सुनते ही उतावली कर दौड़ पड़ा बाबा की ओर। धूल में चरण वंदन कर आनंद न समाया मन में। नाना साहेब जो गए कहकर, उससे भी अधिक पाया प्रत्यक्ष देखकर। धन्य हुआ दर्शन पाकर, साफल्य हुआ नैनों का। कभी ना देखी ना सुनी हुई
मूर्ति निहार कर दृष्टि त्रिपत हुई। भूख प्यास सारी मिट गई, बनी तटस्थ इंद्रियां सारी। पाया साईं चरण स्पर्श, प्राप्त हुआ जो परामर्श, वही इस जीव का परमोत्कर्ष। नव जीवन आरंभ वहीं से, जिनके कारण पाया यह सत्संग। पाया सुख मैंने अंग प्रत्यंग, वे उपकार उनके अव्यंग, रहेंगे अभंग मुझ पर। जिसके कारण यह परमार्थ उभरे, वे ही खरे स्नेही आपत जन मेरे। सगे संबंधी उनके तोल न उतरे, ऐसा निज चित्त में मानू मैं। कितना उनका उपकार करना ना जानू मैं, प्रत्यु उपकार। एतद केवल हाथ जोड़कर सिर नवाऊं चरणों में। लाभ साईं दर्शन का पाया, विकल्प मेरे मन का गया। साईं सन्निध की प्राप्ति पाया, प्रकट हुआ परमानंद। साईं दर्शन की यही नवलाई, दर्शन में से वृत्ति बदल गई। पूर्व कर्मों की अस्त होवे जाई, विषयों प्रति निरस्ता धीमे धीमे। पूर्व जन्मों का पाप संचय, कृपावलोकन से हुआ कशे। आशा उपजी आनंद अक्षय, धरते चरणन साईं के। भाग्य से पाया चरण मनस, दर्शन से काग भी बन जाए हंस। साईं महंत सता वसंत, परम हंस योगी। पाप ताप दैन्य विनष्टि, ऐसी साईं की दर्शन की गति। पुनीत हुआ मैं आज अति, पुण्य राशि संग से। अनेक पूर्व जन्मों के पुण्य प्रताप से, हुई भेंट साईं महाराज से। यह साईं सब दृष्टि में आ बसे, दिखती सकल सृष्टि साईं स्वरूप। आते ही पहले दिन शिरडी में, बाला साहेब भाटे के संग में। वाद विवाद हुआ आरंभ में, क्या आवश्यकता गुरु की। खोकर अपनी स्वतंत्रता, प्राप्त करे क्यों परतंत्रता। जहाँ निज कर्तव्य दक्षता, आवश्यकता क्या गुरु की। जिसका उसी ने करना चाहिए, ना करे उसे गुरु भी क्या कर पाए। ना हिलाते हाथ पैर जो सोए, उसे कोई क्या देगा। यही मेरा पक्ष सरल, कथन विरुद्ध प्रतिपक्ष का अटल। दुराग्रह का वह तराजू सकल, वाद विवाद बढ़ता ही रहा। अंग में बसे दुर्धर देहाभिमान, उसी कारण वाद विवाद का जनन। अहम भाव की यही पहचान, उस बिन नहीं वाद जगत में। प्रतिपक्ष का निमिषित मत, हो ना क्यों पंडित वेद पारंगत। गुरुनुग्रह व्यक्ति, वह केवल पोथी पंडित। भाग्य प्रबल या कृतत्व प्रबल, वाद है घनघोर अकल। केवल भाग्य पर डालकर भार, क्या होगा कहना मेरा। तब वदे विरुद्ध पक्षकार, होना हार का नहीं प्रतिकार। होश्यमान न टलनहार, टूटे मैं कहने वाले। भाग्य के आगे कौन जा सके, दूजा होवे करते एक के। यह चतुराई अपने पास ही रखें, अभिमान न किसी आवे काम। मैंने कहा आप यह कैसे कहते, जो करते वे सब कुछ पाते। आलसी समान बैठे रहते, उसे कैसे भाग्य सहाय करे। उदरे दामनात्मान, गर्जन करे स्वयं स्मृति वचन। उसका अनादर करके जान, तर जाना असंभव। जिसका उसी को पड़ता करना, क्यों कर गुरु के पीछे लगना। स्वयं जागृत रहे बिना गुरु भी क्या करे। अपनी सद्बुद्धि चार, अपना साधन चित्त शुद्धि। त्याग कर उसे जो कुबुद्धि, उसे कौन सी सिद्धि गुरु देंगे। इस वाद का अंत न आया नहीं, निरपन कुछ हुआ नहीं। चित्त स्वास्थ्य खोया सही, यही कमाई की मैंने। ऐसा वाद करते करते कोई भी जरा ना थकते। ऐसे घंटे दो बीतते, वाद विवाद समेट लिया। तदंतर मंडली समवेत पहुंचे जो ही मस्जिद में हम। बाबा काका साहब से तुरंत कौन सा प्रश्न पूछते सुनिए। बाड़े में क्या चल रहा था, किस वाद का झगड़ा था। यह हेमंत पंत क्या कह रहा था। बोले मेरी ओर देखते हुए,
बाड़े में मस्जिद पर्याप्त, बीच का अंतर है बहुत। बाबा ने कैसे जाना यह वृतांत, आश्चर्यचकित हुआ मैं। ऐसा मैं वाक्य ब्राह्मण हत हुआ, निशब्द लज्जावंत। प्रथम भेंट की यह घटना अनुचित घटी, अविहित मेरे हाथों। यह हेमांत पंत नामकरण प्रातः काल का वाद विवाद, इसी कारण बाबा को हेमांड समरन मैंने गांठ बांध ली। देवगिरी के राजा यादव, वे ही दौलताबाद के जादव। 13वें शतक में राज्य वैभव गौरवान्वित किया महाराष्ट्र को। प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती, महादेव नामे भूपति, भतीजा उनका पुण्य कीर्ति विक्रम कर प्रख्यात हुआ। वह भी यदुवंश चूड़ामणि, राम राजा राजा ग्रानी, मंत्री इन उभाव का बहुगुणी, सर्वलक्षणी हेमाद्री। वह धर्मशास्त्र ग्रंथकार, ब्रह्म विंदार्थ परम उदार, आचार व्यवस्था संगतवार, आरंभ में रचिता हेमाद्री। वत्र दान तीर्थ मोक्ष की खानी, ग्रंथ नामे चतुर्वर्ग चिंतामणि, रचती गई हेमाद्री की लेखनी, प्रख्यात रचना उनकी। गीवर्ण भाषा में हेमाद्री पंत, वही प्रकृति में हेमांत पंत। मुत्सदी राजकारण निशांत थे प्रख्यात उस काल में, परंतु वे वस्त में भरद्वाज गोत्री। वे पंच मैं तीन प्रवरी, वे युजुर मैं ऋग्वेदाधिकारी, वे धर्मशास्त्री मैं मूढ़, वे मध्यजन मैं शकाल, वे धर्मगण मैं भाष्यकल, वे पंडित मैं मूर्ख अकुशल। व्यर्थ यह पदवीदान क्यों मुझे, वे राजकारण धुरंधर मुत्सदी, मैं अल्पमति मंदबुद्धि। उनकी राजप्रस्ती प्रसिद्धि, सादी ओवी भी न रच पाता मैं। वे ग्रंथकार कलाविहीन, मैं तो ऐसा निपट अज्ञन। वे धर्मशास्त्र विशारद सुगन, मैं अल्प प्रगन ये ऐसा। लेखक कल्पंतरु उनकी रचना, विविध चित्र काव्यों को खजाना। मैं बाबा का बालक अदना, ना रच पाऊं ओवी सादी। गोरा चोखा सावता माली, निवृत्ति ज्ञानदेव नामादि सकली। भागवत धर्म प्रवर्तक मंडली प्रकट हुई इस काल में, जैसे पंडित बोपदेव विद्वर्णी चमके जिस सभा आंगनी। वही हेमांत पंत राजकारणी, प्रख्यात गुणी जनों में वे। तदंतर उत्तर दिशा से उत्तरी सेनाएं यवनों की, इस देश में जहां तहां मुसलमानी शासन से राज्य दीक्षिण का अस्त हुआ। ऐसे ही नहीं इस पदवी का दान, चतुराई का यह सम्मान, वाद विवाद पर यह वाक्य बान। अभिमान खंडन होने हेतु होकर आदि हल्दी में ही पीत। बड़बड़ाए योग्यता बिन व्यर्थ, आंखें खोली मेरी तदर्थ। अंजन समय पर आज कर, ऐसा था पूर्वोक्त लक्षण। साई मुखोदित विलक्षण, प्रसंगोचित सार्थक नामकरण भूषण मैंने माना। उसे इससे मिले मुझे शिक्षण, वादावादी यह कुलक्षण। स्पर्श न करे किसी भी क्षण, परम अकल्याणकारी। गल जाए सारा वादाभिमान, एतर्थ यह अभिधान। तथापि समरण रहे आजीवन, निराभिमान रहना नित्य। राम दर्शाती देव अवतारी, पूर्ण ज्ञानी विश्व का तारनहारी। अखिल ऋषिगण मानस विहारी, धरते चरण विशिष्ट के। कृष्ण स्वरूप पर ब्रह्म का, वे भी आश्रय लेते गुरु का। संदीपनी ग्रह लकड़ियों का, वाहन करते कष्ट भोग कर। वहां मेरी क्या बिसात, वाद विवाद करना किमर्थ। गुरु बिन ज्ञान या परमर्थ, नहीं यह शास्त्र दृढ़ किया। वाद विवाद भला नहीं, किसी की बराबरी करना नहीं। श्रद्धा और सुबूरी जो नहीं रही, परमार्थ तिलभर भी नहीं सदे। आगे ऐसा ही पाया अनुभव, इस प्रकार यह नाम गौरव। प्रेम पूर्वक निज सद्भाव, शुद्ध बुद्धि पूर्वक स्वीकार किया। बहुत हुआ अब यह कथानक, सब पक्ष पर पक्ष विच्छेदक, वाद प्रवाद निवर्तक।
बोधक सभी को सम समान। हुआ ऐसा यह ग्रंथ प्रयोजन, अधिकारी अनुबंध दर्शन, ग्रंथ रचिता का नामकरण, कथन श्रवण करवाया, पूर्ण अब यह अध्याय विस्तार। हेमांत साईं चरणों में सादर, आगे यथानुक्रम कथा सविस्तार। श्रवण तत्पर होइए जी, साईं अपनी सुख संपत्ति, साईं अपनी सुख संवत्ति, साईं अपनी परम निवृत्ति, अंतिम गति श्री साईं। साईं कृपा के ही कारण होता साईं चरित्र श्रवण, उससे ही दुस्तर भव भय तरन, कलिमल हरन निर्मूलन। स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरित, भक्त हेमांत पंत विरचिते, श्री साईं समर्थ सच्चरिते, कथा प्रयोजन नामकरण। नाम द्वितीयो अध्याय संपूर्ण। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणस्तु, शुभम भवतु। साईनाथ को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। इस अध्याय में हेमांत पंत को कैसे बाबा से नाम मिला ये बताया गया है। हम सोचते कुछ और है पर परमात्मा ने कुछ और हमारे लिए रखा होता है। यही कथन हेमांत पंत हमें बताते हैं। एक अपने मित्र के पुत्र की मृत्यु ने उन्हें शिरडी नहीं जाने के लिए प्रेरित किया, पर बाबा ने फिर भी उन्हें बुलाया और इस हेमांत पंत की पदवी से सम्मानित किया, जिसने उनका सारा अहंकार नष्ट कर दिया और उन्हें बाबा की चरणों में शरण मिली। आइए आज के इस अध्याय के माध्यम से हम भी साईं से कहें कि हम में भी अहंकार को नष्ट कर अपनी शरण में ले लें।